आज मैं आपको बहुत ही फेमस डेवलपर के बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। उनके तमाम फेजेस के बारे में जो कि कुछ डिलीवर कर चुके हैं, कुछ इनके अभी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं। इनके जो फेमस होने की दो बहुत ही यूनिक रीजंस हैं। नंबर 1, बिफोर टाइम डिलीवरी एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कंपैरेटिवली लो बजट और रीजनेबल प्राइस ऑफ देयर प्रोजेक्ट एज कंपेयर्ड विद द अदर प्रोजेक्ट ऑन द सेम लोकेशन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल अहमद खान फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। एज यू नो, टाइटेनियम ग्रुप आपको डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी फ्रेमवर्क में माय टुडे अपडेट इज़ अबाउट अल कबीर डेवलपर्स। अल कबीर डेवलपर्स की अगर बात की जाए तो इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लाहौर के अंदर इन्होंने शुरू किया। आज मैं आपको इनके तमाम फेजेस के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए वो कहाँ से शुरू किए, अब तक जो इनके प्रोजेक्ट है वो किस जो है वो फेज़ तक पहुँच गए हैं। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो है ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड डील्स कौन कौन सी हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और इन प्रोजेक्ट्स में आप किस तरह हिस्सा ले सकते हैं और किस तरह बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं ये प्रोजेक्ट आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम अल कबीर टाउन फेज़ 1 की। अल कबीर टाउन फेज़ 1 की बात की जाए तो यहाँ मैं आपको छोटा सा एक ये बात बता दूं कि अल कबीर टाउन फेज़ 1, 2, 3 यानी कि किंग्स टाउन फेज़ 1 जिसको कहते हैं और फेज़ 2, ये सारे आपको जो है रायमंड रोड की सराउंडिंग्स में मिलते हैं। और इनका एक फेज़ जो कि अल कबीर ऑर्चर्ड इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है वो आपको काला शकाकू यानी कि ऐसे गार्डन और लाहौर स्मार्ट सिटी के सराउंडिंग में मिलता है। बाहर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अल कबीर टाउन फेज़ 1 की। अल कबीर टाउन फेज़ 1 की बात की जाए तो ये भी बहुत ही लाहौर की प्राइम लोकेशन और बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी जो कि BNU यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल एडजेसेंट है। यहाँ से इन्होंने अल कबीर डेवलपर्स ने जो है अपना फ़ेज़ का आगाज़ किया। ये इनका फ़ेज़ 1 था और इन्होंने बहुत ही बिफोर टाइम बल्कि अगर कहा जाए इस फ़ेज़ को डेवलप किया, डिलीवर किया। और जिन लोगों ने इस फ़ेज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया वो इस वक्त ऑलमोस्ट 200% जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के जो है वो प्लस में है। बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ आपको तमाम मतलब बहुत कम ही कुछ प्लॉट्स की ऑप्शन यहाँ मिलती हैं आपको। और यहाँ जो इस वक्त आपको 3 मरला जो और 5 मरले का जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 60-65 से लेकर 80-85 की ब्रैकेट तक में मिलता है। इस वक्त जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक बहुत ही जो है अट्रैक्टिव किस्म का आपको जो है एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसको आप रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी में भी तब्दील कर सकते हैं। वो है आपको यहाँ 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर मिलता है एज़ कम्पेयर्ड विद बहरिया टाउन। इसका बहरिया टाउन से मैं कंपैरिजन इस वजह से दे रहा हूँ कि ये जो बहरिया टाउन इसके बिल्कुल एडजेसेंट है। तो यहाँ आपको जो है क्या नाम है इसका 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट जो है इस वक्त एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको तकरीबन 35 से लेकर 55 के राउंड अबाउट तक मिलती है। क्योंकि यहाँ आपको जो है यूनिवर्सिटीज़ और ख़ास तौर पे BNU यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल इसके साथ है। तो यहाँ जो है क्या नाम है इसका, इसमें अगर आप 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आप इसको रेंट आउट करके तो बहुत ही हैंडसम किस्म का जो है रेंट जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ जो है अपार्टमेंट्स उनकी जो है वो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ टूरिस्ट और आपके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको वेल करते हैं। इसके अलावा फिर अब बात की जाए तो अल कबीर टाउन फेज़ 2 की। अल कबीर टाउन फेज़ 2 में ABC ब्लॉक, इसके अलावा जो है बकर अली ब्लॉक जो है ये आपको मिलते हैं। ये भी ज़्यादातर एरिया जो है डेवलप्ड है, घर बने हुए हैं, कमर्शियल जो है यहाँ के वो बिल्कुल एक्टिव हैं। जहाँ आप ना सिर्फ जो है आप इनके कमर्शियल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ आप अपने रेजिडेंस के लिए अगर घर या प्लॉट लेना चाहें तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ जो आपको रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 3 मरले और 5 मरले का मिलता है। इसकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो आपको तकरीबन 35 से लेकर
और तकरीबन 80-85 तक की ब्रैकेट में आपको 3 मरला और 5 मरला जो है वो प्लॉट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इनके जो है फ़ेज़ 3 की, जिसको किंग्स टाउन के नाम से जो है वो जाना जाता है। किंग्स टाउन जो है वो फ़ेज़ 1 और 2 के बाद अगर कहा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो फेमस हुआ वो किंग्स टाउन कह सकते हैं। किंग्स टाउन जो है वो इसका बेस सेक्टर ए, सेक्टर बी और गॉल्फव्यू। सेक्टर ए की बात की जाए तो सेक्टर ए जो है उसकी जो है वो तकरीबन हाफ इंस्टॉलमेंट्स जा चुकी हैं, बैलेटिंग इसकी हो चुकी है। इसके अलावा ये जहाँ जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो इस वक्त जो है वो तकरीबन ओन के काफ़ी इसमें हैंडसम ओन चल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो है गॉल्फव्यू की, गॉल्फव्यू भी किंग्स टाउन फ़ेज़ 1 का एक फ़ेज़ है। यहाँ भी जो है आपको तकरीबन 1.5-2 साल की जो है इसकी इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं और ये फाइलें भी आपको जो है वो ओन के ऊपर मिलती हैं। और सेक्टर बी की अगर बात की जाए तो रिसेंटली जो बैलेटिंग की गई है वो सेक्टर बी की गई है। इसमें मतलब हाफ बैलेटिंग इन्होंने कर दी है, हाफ बैलेटिंग भी पेंडिंग है। जिन लोगों के प्लॉट जो है वो बैलेटिंग के अंदर आए तो वो इस वक्त हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूज़र हैं, इस वक्त वो भी जो है वो अपनी फाइल्स के ऊपर ओन को एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि अगर वो अपनी फ़ाइल को सेल आउट करना चाहते हैं जिन पे प्लॉट लगे हुए हैं तो वो एक्चुअल प्राइस से उनको प्रॉफिट में सेल होंगे। अच्छा, किंग्स टाउन फ़ेज़ 1 में अगर हम अभी बात करें तो इसमें आपको होम्स की भी जो है ऑप्शन मिलती है, जो कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर हैं। कुछ अभी ये रेडी हैं और इसमें थोड़ा सा काम जो है बाकी है, इसमें भी पोजेसन जल्द ही दे दिया जाएगा। कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ आप जो है अपना जो है विला जो है वो फ्लोर वाइज ले सकते हैं। अब बात करते हैं किंग्स टाउन फ़ेज़ 2 की। किंग्स टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में अगर बात की जाए तो किंग्स टाउन फ़ेज़ 2 में सबसे पहले इन्होंने एक्सेप्टिव ब्लॉक को जो है लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने 8 मरला 10 मरला 1 कनाल के जो है वो प्लॉट नंबर के साथ डील लॉन्च की थी और ये एक बहुत ही हिट किस्म की इनकी डील थी, जो कि आते ही इसके ऊपर ओन जो है वो चला गया था। इसकी जो बैलेटिंग अमाउंट है वो जा चुकी है, कुछ लोगों ने भी पे करनी है। इसकी बैलेटिंग जो है वो कुछ अरसे में इंशाल्लाह ताला ये अनाउंस करने जा रहे हैं। ये भी बड़ी एक अट्रैक्टिव डील है। इसके अलावा इस अट्रैक्टिव डील के बाद इन्होंने जो है ओवरसीज़ ए की जो है वो डील लॉन्च की सेम जगह के ऊपर ही, जिसमें इन्होंने 3 मरला और 5 मरला की कटिंग जो है वो अनाउंस की। ये भी लोग इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट का मूड रखते हैं तो इस वक्त ये आपको जो है वो सिर्फ डाउन पेमेंट के ऊपर आपको ये फ़ाइल मिल सकती है, लेकिन इसकी 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो जा चुकी हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ आपकी जो पहली डील्स हैं वो ऑन के ऊपर चल रही हैं। तो ये ओवरसीज़ ए की अगर अंदर आप 3 मरला 5 मरला के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 साल की किस्तें तो देनी पड़ेंगी, जो कि टोटल अमाउंट तकरीबन कुछ 6-7 लाख रुपए बनती हैं। इसकी भी जो है ना जल्द सुनने में आ रहा है कि ये बैलेटिंग करने जा रहे हैं। तो ये फ़िलहाल आपको एक अच्छा मौका है कि आप कंट्रोल रेट के अंदर ही इसमें जो है अपना प्लॉट बुक करा सकते हैं। अब जो है अलकबीर डेवलपर्स के कैसे फ़ेज़ की बात करते हैं, जो कि इन्होंने लोकेशन चेंज करके अपना ये फ़ेज़ लॉन्च किया और ये उन्होंने बहुत ही हॉट लोकेशन के ऊपर अपना जो है फ़ेज़ लॉन्च किया, जिसको अलकबीर ऑर्चर्ड के नाम से जो है लोग जाना जाता है। इस अलकबीर ऑर्चर्ड की अगर मैं सराउंडिंग्स की बात करूं तो आपको इसके सराउंडिंग्स में जो है लाहौर स्मार्ट सिटी और ऐसे गार्डन जैसे बहुत बड़े और बहुत डेवलप्ड और बहुत ही फेमस किस्म के जो है प्रोजेक्ट मिलते हैं। वहाँ ही इन्होंने अल एहसान गार्डन को जो है टेक ओवर करके वहाँ अब अलकबीर ऑर्चर्ड के नाम से अपना ये फ़ेज़ लॉन्च किया है। इसमें पहले इन्होंने 3 मरला लॉन्च किया, जो कोई बहुत ही तेज़ी के साथ, बल्कि अगर कहा जाए कि रिकॉर्ड तेज़ी के साथ सेल आउट हुआ तो ये बात गलत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे ही इन्होंने 5 मरला लॉन्च किया। अब जो इन्होंने नई डील लॉन्च की है अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर, वो 8 मरला 10 मरला और 1 कनाल की डील लॉन्च की है। तो ये जो अभी इनका जो 5 मरला है, 8 मरला 10 मरला और 1 कनाल, ये नई बुकिंग है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। आप कंट्रोल रेट के ऊपर सिर्फ डाउन पेमेंट के साथ जो है इसमें अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। ना सिर्फ इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बल्कि इसकी सराउंडिंग्स भी जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है।
तो अब बात आती है रिकमेंडेशंस की। तो हम हमेशा से अपने जितने भी इन्वेस्टर हजरात हैं या अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ये बात जो है टाइमली बताते रहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि हमेशा आप किसी भी जगह अपने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाह रहे थे तो लाजमी आप इस बात को देखें कि उन डेवलपर्स की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उन्होंने कौन कौन से अपने प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए हैं, करंट उनका स्टेटस क्या चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा इजी और हेल्पफुल हो जाएगा, आपको किसी की बात सुननी नहीं पड़ेगी। आपको जो उनके पुराने प्रोजेक्ट हैं वो ही अपनी हिस्ट्री खुद बताएंगे कि हम लोग जो है वो यानी कि ये डेवलपर की हिस्ट्री खुद आपको बताएगी कि हम किस तरह अपने जो है वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। तो इन जो है अल कबीर ऑर्चर्ड का अल कबीर डेवलपर का कोई भी फेज़ अगर आप वहाँ एंड यूज़र के तौर पे या इन्वेस्टर के तौर पे आप वहाँ अपना प्लॉट या अपना विला या अपना कोई अपार्टमेंट बुक कराना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ना सिर्फ ये डेवलपर जो है ट्रस्टेड है बल्कि इनकी प्रीवियस हिस्ट्री जो इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, आप वहाँ ऑन ग्राउंड जाके इनको विज़िट भी कर सकते हैं। तो अगर आप अल कबीर ऑर्चर्ड में या पूरे पाकिस्तान में किसी भी मिचोर या प्री मिचोर जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना प्लॉट लेना चाहते हैं या आप किसी जो है कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो है प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माय नंबर गिवन ऑन स्क्रीन। दिस इज़ बिलाल अहमद खान साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।